आखिर क्यों एक माँ ने अपने बच्चे के लिए भूत से लड़ाई कर ली। हाय, मेरा नाम है ओम और आज की रियल स्टोरी है कसौली ग्रेवयार्ड की। मैं जिन लोग को नहीं पता मैं बता देता हूँ, कसौली ग्रेवयार्ड हॉन्टेड है। वो अंग्रेज़ों के टाइम का वो ग्रेवयार्ड है। अभी भी वहाँ पे कब्र जो हैं उसमें लाशें, जो लोग दुनिया में नहीं रहते वहाँ उनमें दफनाया जाता है। चलते हैं उस ग्रेवयार्ड के पास में, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। एक कब्र है, जिस कब्र के अंदर मरियम करके एक औरत दफन है। मरियम जब मरने वाली थी वो प्रेग्नेंट थी, और जब मरियम को पता लग गया था कि मैं नहीं बचने वाली हूँ और जो मेरा बच्चा है वो ही मर जाएगा, तो मरियम जब मरने वाली थी उसने अपने हस्बैंड को कहा था कि मेरे कब्र के पास से जो मिट्टी उठा के लेके जाएगा, आसपास से कोई चीज़ें उठा के लेके जाएगा, जो औरत लेके जाएगी वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। मरियम ने इतना बोला कि मेरे कब्र के आसपास से कोई चीज़ें उठा के लेके जाएगा, वो प्रेग्नेंट होने हो जाएगा। और ऐसा ही लोगों ने सुना, और जो कैथलिक लड़कियां थी, हिंदू भी, मुस्लिम, सब लोग वहाँ पे आके उस कब्र के पास से कब्र के टाइलें, ईंटें, मिट्टियाँ सब कुछ उठा उठा के लेके जाने लगे थे। कब्र की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी लोगों ने। इतनी बुरी हालत कर दी कि थोड़ा सा और खोद दे कि मरियम की अगर थोड़ी बहुत कुछ हड्डियाँ बची हो ना, वो तक भी लोग निकाल लें। वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ जो ग्रेवयार्ड जिनके अंडर था, उनको लोगों की एंट्री उस ग्रेवयार्ड के अंदर बंद कर दी। वहाँ पे गार्ड लगा दिए। जो मरियम की कब्र है उसको पूरी तरीके से ढक दिया और जाली लगा दी। कहते हैं कि एक दिन एक औरत थी, सिल्विया नाम की। सिल्विया की शादी को 14 साल हो चुके थे और सिल्विया का कोई बच्चा नहीं था। सिल्विया को कोई संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा था। सिल्विया काफ़ी परेशान थी। एंड उसके सास के ताने, लोगों के ताने कि तू बाज है, तू तेरे को बच्चा नहीं हो रहा है। सिल्विया के हस्बैंड को बहुत लोग बोल रहे थे कि तेरे को बच्चा नहीं हो रहा है, तेरी इतनी प्रॉपर्टी क्या करेगा, दूसरी शादी कर ले। बट जो सिल्विया के हस्बैंड थे वो भी सिल्विया से प्यार करते थे, तो उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। और सिल्विया को भी था कि यार इतनी सारी हमने जो प्रॉपर्टी बनाई है इतने दिनों में, उसका हम क्या करेंगे। प्रॉपर्टी की चलो बात अलग है, बट लोगों का मुंह कैसे बंद हो। तो सिल्विया को ही उसकी बहन ने बताया कि ना कसौली के पास एक ऐसी ग्रेवयार्ड है, वहाँ पे तू जा। और कहते हैं कि ना एक मरियम नाम की लड़की की कब्र है, और उस कब्र के पास से अगर तुम कुछ लेके आ जाते हो तो आपको संतान की प्राप्ति हो जाती, और अभी तक सबको हुआ है। तो सिल्विया को था कि यार मुझे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिल्विया ने अपने हस्बैंड से जिद की, बट उसके हस्बैंड, वो लोग दिन में गए तो वहाँ पे देखा वो कब्र पूरी तरीके से जाली बंद है। एंड वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उस कब्र के पास गार्ड वार्ड नहीं जाने दे रहे थे। तो सिल्विया ने वहाँ पता किया गार्ड से, ऐसे भैया भैया प्यार से बोलो, भैया आप लोग तो रात को भी यहाँ पे रहते होंगे ना, आप लोग कब तक रहते हो यहाँ पे। तो गार्ड इज़ कि मैं, हम ना शाम के जैसे 6-7 बजते हैं, अंधेरा होना होता है, हम यहाँ से चले जाते हैं। तो सिल्विया को ये पता लग गया कि रात को यहाँ पे इस ग्रेवयार्ड में कोई नहीं रहता है। तो सिल्विया ने क्या किया, अपने हस्बैंड को बोला कि क्यों ना हम रात को यहाँ पे आएँ और हम कुछ इस कब्र के पास से, मरियम की कब्र के पास से हम कुछ लेके चले जाते हैं, क्योंकि दिन में यहाँ तो कुछ भी उठाने नहीं दे रहे हैं, अंदर उस जाली के अंदर से मिट्टी तक नहीं उठाने दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा और लगा दिया गया, 5,000 रुपये फ़ाइन था, फ़ाइन है अभी भी वहाँ पे। तो उसके हस्बैंड ने मना कर दिया कि नहीं, देखो जो नहीं हमें को जीसस ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारी किस्मत में है छोड़ो हटाओ। बट सिल्विया को था कि नहीं, मेरे को बच्चा चाहिए तो चाहिए ही। सिल्विया ने अपने हस्बैंड को बोला क्यों ना हम आज कसौली में रुकते हैं और हम कल कल अपने घर की तरफ निकलते हैं। तो जस्ट उस ग्रेवयार्ड से 1 किलोमीटर की दूरी पे सिल्विया और उसके हस्बैंड ने एक गेस्ट हाउस में रूम लिया और वहाँ पे रुक गए। सिल्विया ने जैसे ही देखा कि उनके हस्बैंड सो गए हैं रात के 11 बजे, वो उस गेस्ट हाउस से निकली और सीधा पहुँच गई पैदल ही पैदल। जो माँ को ना उसको था कि मुझे बच्चा चाहिए, वो पैदल 1 किलोमीटर, रात को जंगल का एरिया, जानवरों का डर, पहाड़ी इलाका, कुछ नहीं देखा उसने। वो पहुंच गए उस ग्रेवयार्ड के पास में। ग्रेवयार्ड के पास जब वो खड़ी हुई ना, तो एक बार को उसको डर लग रहा था कि यार मैं अंदर जाऊं कि नहीं जाऊं। अंदर जाऊंगी कहीं कुछ दिक्कत ना हो जाए, उसको डर लग रहा था, क्योंकि वो अकेली थी। सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक
टॉर्च थी जिसका उसने जुगाड़ कर लिया था दिन में ही, बिना अपने हस्बैंड को बताए हुए। क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड को बताती कि मुझे टॉर्च चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उसका हस्बैंड कहीं ना कहीं समझ जाता कि इसको टॉर्च क्यों चाहिए। उसके बाद सिल्विया ने वहाँ पे एक देखा जहाँ से लोकल लोग वहाँ से घुस जाया करते थे। वो सिल्विया ने दिन में ही देख लिया था, बट वो दीवार काफ़ी ऊंची थी। बट सिल्विया चढ़ी और नीचे की तरफ जब वो कूदी ना, तो उसके पैर में चोट लग गई, उसके पैर से खून निकलने लग गया। बट सिल्विया ने हार नहीं मानी और वो सीधा पहुंच गई उस कब्र के पास। तो जब उस कब्र के पास पहुंचती है तो देखती है ना कि उस तरफ से लाइक थोड़ी सी दूर से कोई इंसान जा रहा होता है। तो सिल्विया को लगता है कि अब तक गार्ड लोग आज गए नहीं हैं, अगर उन्होंने मेरे को देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सिल्विया भाग के ना एक उस कब्र से थोड़ी सी दूर पे एक पेड़ था मोटा सा, उसके पीछे छुप जाती है। बट सिल्विया को ये नहीं पता था कि वो कोई आदमी नहीं, वो कोई रूह थी जो उस कब्र के पास से गई थी। सिल्विया ने देखा कि एक बच्चा उस कब्र के पास खड़ा है। एंड सिल्विया उसको देख के ना ये सोचती है कि क्या पता कोई माँ आई है और अपने बच्चे, शायद वो भी मेरी तरह कोई माँ आई होगी थैंक यू बोलने, या फिर होता है कि आपने इनको दिया है, दिन में से नहीं आने दिया। मतलब सिल्विया को ये बिल्कुल भी लगा कि ये कोई भूत है, या फिर कोई भूत का लाइक बच्चा है, या फिर कोई बच्चा जो मर गया है वो भूत के रूप में है यहाँ पे। सिल्विया को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। सिल्विया फिर से पेड़ के पे छुप जाती है, क्योंकि सिल्विया को लगता है कि अगर उन लोगों ने मेरे को देख लिया कि अब तक गार्ड के ही कुछ हों, फैमिली वैमिली के, तो ऐसे मतलब बहुत सारे ख्याल उसके मन में आए। वो पेड़ के फिर छुप जाती है, बैठ जाती है कि इस बच्चे को एक बजाने दो। एंड फिर मैं वहाँ उस कब्र के पास जाती हूँ। सिल्विया बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद सिल्विया फिर देखती है कि उस कब्र के पास कोई नहीं है, मतलब उजाले की रात थी, कोई नहीं है। सिल्विया क्या करती है, लाइट जला लेती है और लाइट जला के हर तरफ देखती है। फिर हर तरफ देखने के बाद सिल्विया कुछ नहीं दिखता है। फिर वो देखती है कब्र के पास। एंड जैसे वो कब्र के पास देखती है तो उस कब्र के ऊपर एक औरत बैठी थी जो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। ये देखो कब्र, सिल्विया को मन में अभी भी ना, सिल्विया को ये नहीं लगता कि ये मरियम का भूत, मरियम की आत्मा है जो ये भटक रही है। उसके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आता। उसको लगता है कि ना कोई औरत है लाइक जिसने विश मांगी होगी कि मैं अपने बच्चे को लेके आऊँगी यहाँ पे, जो बेबी बर्थ जो दूध होता है मैं वहाँ पे पिलाऊँगी। ऐसी कई विश होती हैं। मैं 4 बार आऊँगी, 5 बार आऊँगी, तो दिन में शायद आने नहीं दिया हो, रात में आना दिया हो। तो सिल्विया ने भी मन में सोचा कि अगर ऐसे करने से हो जाता है, लाइक बेबी होता है, तो मैं भी कुछ मांग के देखती हूँ, विश मांग के वहाँ पे जाऊँगी, विश मांग लूँगी। लेकिन सिल्विया थोड़ी देर बाद ये देखती है, ये सोचते कि यार ये जाली तो बंद थी, लाइक पूरा जाली है, पूरी बंद थी, तो ये उसके कब जाली के अंदर कैसे गई। सिल्विया डर जाती है। सिल्विया दोबारा से टॉर्च करती है तो उसके अंदर कोई नहीं होता है, उस कब्र के पास कोई नहीं होता है। सिल्विया डर जाती है एंड वहाँ से थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करती है। जब वो थोड़ा सा पीछे हटने की कोशिश करती है तो उसको वही बच्चा दोबारा दिखाई देता है। एंड सिल्विया कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। सडनली सिल्विया को पीछे से किसी के औरत के चलने की आवाज़ आती है। सिल्विया पीछे मुड़ के देखती है तो कोई उसको नहीं दिखता है टॉर्च से। वो आगे देखती है तो वो बच्चा भी वहाँ से गायब हो जाता है। सिल्विया कहती है मैं इतनी दूर आई हूँ, मुझे उस कब्र के पास से कुछ ना कुछ तो लेके जाना ही जाना है, क्योंकि मुझे बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। सिल्विया हिम्मत जुटाती है एंड वो पहुँच जाती है उस कब्र के पास में। वो देखती है वही औरत उस बच्चे को दूध पिलाती है, छोटे से बच्चे को दूध पिला रही होती है। सिल्विया पास में जाती है पूछने के लिए, कौन हो आप, कौन हो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कौन हो आप, ऐसे पूछते हुए कि कौन है आप, क्या आप भी मेरी तरह ऐसे कुछ कब्र से लेने आई हैं, कुछ लेने आई हैं। सिल्विया पास में आती है, पास में आती है, जैसे पास में पहुँचती है ना, सिल्विया उसके मुँह पर टॉर्च मारती है और वो सिल्विया को देखती है। सिल्विया उसका चेहरा देख कर डर जाती है, क्योंकि उसके दांत काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और पूरा लिपस्टिक लगी होती है और एक डरावना सा चेहरा होता है। सिल्विया वहाँ से पीछे की तरफ गिर जाती है और वो पीछे की तरफ गिर जाती है, वो दोबारा उठ के देखती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। सिल्विया वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। सिल्विया थोड़ी सी दूर आती है और फिर सिल्विया कहती है कि देखिए मैं आपसे लाइक अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं माफ़ी चाहूँगी, बट मैं इस कब्र का टुकड़ा लेने आई हूँ क्योंकि मुझे भी बच्चा चाहिए। मुझे आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, 14 साल मेरी शादी को हो गया, मुझे कोई बच्चा नहीं हुआ है।
सिल्विया देखती है आसपास से कोई नहीं दिखता। सिल्विया पर दूर एक टॉर्च मारती है ना, तो कोई बच्चा उसको हंसते हुए दिखता है, आंटी आंटी ऐसे कुछ करते हुए। तो सिल्विया को लगता है कोई बच्चा है। सिल्विया उस तरफ जाती है, कहो। सिल्विया उसकी तरफ जाके कहती है कहो। तो वो ना ऐसे ही इशारा करता है, लाइक हाथ से, क्यों उस तरफ देखो। और वह उस तरफ जब देखती है तो वहाँ पे वही औरत जो कब्र के ऊपर थी, वही औरत एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेके वहाँ खड़ी थी। सिल्विया हिम्मत जुटाती है और कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे कब्र से एक टुकड़ा लेने आई थी, कब्र के पास से मिट्टी लेने आई थी, क्योंकि आपने ही मरने से पहले कहा था अपने हस्बैंड को कि जब कोई भी मेरे कब्र के पास से कुछ लेके जाएगा वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, जिसको संतान नहीं उसको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बस मुझे वही चाहिए था। वो रूह अचानक से गायब होती है और वहाँ पे सिल्विया को एक छोटा सा लाइक टाइल का टुकड़ा सा मिलता है, वाइट कलर का चूना टाइप सा कुछ मिलता है। सिल्विया देख के समझ जाती है, वो जाके उठाती है तो उसको देख के समझ जाती है कि ये उसी कब्र का टुकड़ा है। एंड उसके बाद सिल्विया कहती है कि क्या मुझे आप बाहर निकलने का रास्ता बता सकते हैं, क्या कोई है। वो एक छोटा सा बच्चा वो फिर दोबारा दिखता है एंड वो सारा सिल्विया को इशारा करता है गेट की तरफ, और वहाँ पे वो औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी होती है, वही मरियम। एंड वो चल रही होती है एंड सिल्विया को वो हाथ देती है, वो ऐसे बुलाती है और वो चल पड़ती है। तो सिल्विया को समझ में आ जाता है कि मैंने मदद मांगी थी, ये रूह बहुत अच्छी है, और वो सिल्विया को बाहर तक ले जाती है। जब वो गेट तक जाती है, सिल्विया को कहती है कि इस तरफ चले जाओ। सिल्विया उस तरफ जब निकलती है, जैसे वो गेट पे के पास जाती है और वो दीवार से ऊपर चढ़ती है, और जैसे वो पीछे थैंक यू बोलने के लिए मुड़ती है, वहाँ पे उसको कोई भी नहीं दिखता है। सिल्विया उसके बाद आ जाती है। कहते कि सिल्विया को उसके बाद 1.5 साल बाद एक बच्चे की प्राप्ति हुई। सिल्विया प्रेग्नेंट हो गई एंड उनको छोटा सा बेबी हुआ। उनका परिवार अब सुखी परिवार है। एंड आप लोग को क्या लगता है, ये सब चीज़ें सच होती हैं, चमत्कारी होती हैं? बट मैं बताता हूँ, जब मैं उस कब्र को देखा तो मैंने आज तक किसी कब्र को ऐसे CCTV कैमरे के अंदर प्रोटेक्ट करते हुए कि लाइक उसके ऊपर CCTV कैमरा लगा है, उसको जालियों के अंदर बंद कर रखा है, ये सच घटना कहीं ना कहीं तो सच है कि लोग वहाँ से मरियम की कब्र से, उसकी कब्र के पास से टाइलें, पत्थर, ईंटें जो भी मिल रही थी वो लेके जा रहे थे, मिट्टी तक लेके जा रहे थे। फिलहाल सिल्विया की ये कहानी आपको कैसे लगी? कई रूह अच्छी भी होती है, कई रूह खतरनाक भी होती है। फिलहाल ये रूह अच्छी थी मरियम की, जो लोगों को बचाती कि जैसे मेरे को बच्चा मेरे पेट में मर गया, बट बाकी लोग को बच्चा हो, वो उनके साथ जिए, उनके हाथ खुश रहे। फिर इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। ओम को वीडियो को आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। मिले सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।